सब लोग 3.4 एक्सरसाइज को हम सब लोग पढ़ रहे थे और आज जो है फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहे हैं इक्वल टू ए इक्वल टू क्या लिखते थे, आई ए लिखते थे। ए का मतलब ये वाली 2 2 3 -3 2 और क्या -2, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। 3 3 2 इक्वल टू मुस्कान सिंह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हुआ करता था कि नहीं, ऐसे हुआ करता था। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें ऑपरेशन लगा के इस टाइप बना देना है। क्यों ये करना है, इसमें एक चीज़ का विचार कर लीजिए आप। देखिए, अगर मैं अमरजीत, अगर मैं इनको अदला बदली कर दूँ, किनको इनको और इनको अदला बदली कर दूँ, या तो इसमें 2 का गुणा करके उसको हटाऊँ या तो अदला बदली कर दूँ। तो अदला बदली कर देते हैं, अदला बदली कर देंगे, यानी R1 ये देखिए R3 सिंबल यूज किया मैंने, ये हो जाएगा आपका। इस वाले को मैंने बदला 3 -2 और क्या 2, ये वहाँ चला गया बेटा, और ये बीच वाला तो वहीं रहेगा 2 2 3, और यहाँ कहाँ आ गया 2 -3 और क्या 3, ये बदल दिया मैंने। वही चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा, 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। ये हो गया कि नहीं हो गया, हमने अदला बदली तो कर दिया। इनटू क्या हो गया, यहाँ ए मिल गया आपको। अच्छा, हमारा टारगेट क्या रहता है इसमें, यहाँ 1 बनाना। क्या टारगेट है, यहाँ 1 बनाना। अगर मैं R1 में से R2 को माइनस कर दूँ तो 1 आ जाएगा यहाँ। क्यों जी अमरजीत? तो मैं यहाँ लिखता हूँ R1 माइनस क्या R2, R1 माइनस R2। देखिए मैं करने जाऊँगा जब, तो इसमें से 2 घटेगा, क्या बचेगा 1। इसमें से ये घटेगा, क्या बचेगा नॉट 0 -4, ऊपर वाला -2 है, और इसमें से इसको घटाएंगे -1। ठीक है, ये बच गया 2, और ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 2, ये हो गया -3, ये क्या हो गया 3। क्यों जी दुर्गा? दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ भी हम बना लेते हैं इसको। R1 में से किसको घटाना, R2 को, तो हुआ 0 कि नहीं। फिर इसमें से इसको घटाएंगे -1, इसमें इसको घटाएंगे 1, बाकी तो हम 0 1 0 और 1 0 0 ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब क्या तरकीब अपनाते हैं, 1 तो हो गया यहाँ, अब यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँ, R2 माइनस R3 कर दूँ। क्यों R2 माइनस R3 कर दूँ तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। क्यों जी, बच्चे समझ रहे हो ना? R2 माइनस R3 कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ R2 माइनस क्या R3। जब मैं R2 माइनस R3 किया तो पहला वाला रो तो सुरक्षित है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। क्यों जी? और R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ क्या मिल गया 0, मिला कि नहीं मिला? यहाँ R2 माइनस R3 माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर R2 माइनस R3 क्या मिल जाएगा 0। चलिए 1 0 कर रहे थे हम लोग, 2 0 हो गया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाले में 2 -3 और क्या 3। हम इस वाले में बाद में ऑपरेशन यूज करेंगे दुर्गा, इस वाले में बाद में कर देंगे, अभी पहले इसको तो बना लें। बात समझ रहे हैं ना हमारी? हम बाद में अभी इस पर लगा लेंगे ऑपरेशन, पहले इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको 0 कर लीजिए। ये 0 कैसी होगा, R3 में से क्या करेंगे अमरदीप, R3 माइनस 2 R1 घटा दें अगर, तो देखिए 1 -4 -1 हुआ कि नहीं, 0 5 और क्या 0, ये भी हो गया। अच्छा, और यहाँ से जब 2 R1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। यहाँ से इसको घटाइए -3 और क्या 2 R1 माने +8, 3 घटेगा क्या बचेगा 5। यहाँ तो 3 बच जाएगा, कोई बात तो है नहीं। क्यों जी? यहाँ पे ना
हाँ 3 R3 माइनस 2 और 5 आएगा, 5 आएगा ना। ठीक है, चलिए अभी मैं बाद में इधर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। इधर वाला तो आसान हो जाएगा, पहले ये तो बने। अब देखिए, अब मैं क्या करूं, अगर हम लोग ये कर दें, यहाँ क्या कर दें, हम R3 में से 5 को कॉमन ले सकते हैं। देख रहे हैं 0 है तो लिख सकते हैं यहाँ R3 में से R3/5 मैंने डिवाइड कर दिया R3 से, तो क्या मिलेगा भाई 1 -4 और -1, और ये क्या हो जाएगा 0 5 0 और यहाँ 0 1 1 बच गया भाई। ठीक है, अब एक टारगेट और बचा हुआ है, यहाँ भी 1 करना, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ भी R2 को मैं क्या कर रहा हूँ R2/5, हमको 1 करना है बेटा, हमने R2/5 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड कर देंगे दुर्गा तो क्या बचेगा 1 -4 -1 और यहाँ क्या बचा 0 1 0 और 0 1 1। ठीक है, अब हमको एक काम करनी है, क्या करना है भाई, सबको 0 तो बना चुका हूँ, मुझे यहाँ 0 चाहिए, ऊपर भी 0 चाहिए। ठीक है, तो ऊपर 0 तो मैं कर देता हूँ। देखिए क्या कर देंगे, R1 प्लस 4R3 4R2 कर दीजिए, क्यों 4R2 मैं कर दिया यहाँ, तो जब 4R2 कर दूंगा तो यहाँ देखिए R1 को चेंज कर रहा हूँ ना, ये करेंगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, टारगेट भी हमारा यही था। अब क्या कर रहे हैं, R1 में ये चूँकि 0 है तो यहाँ क्या बचेगा -1 ही बचेगा, और ये हो जाएगा 0 1 0 और ये 0 1 1, क्यों जी, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। अब हमको यहाँ 0 करना है बेटा, क्या करना है, बाकी वाला आप लगा कर लीजिएगा घर पर, ठीक है ना, मैं करूँगा नहीं इधर वाला, क्योंकि सब इसी में बोर्ड छोटा पड़ रहा है। ठीक है, इधर वाला आ रहा है दुर्गा, इधर वाला आ रहा है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर R1 प्लस बेटा R1 प्लस R3 कर देते हैं, नहीं फिर यहाँ 1 आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, मैं ये करता हूँ बेटा R3 माइनस R2, देखिए क्या करता हूँ R3 माइनस R2, मुस्कान सिंह ट्राई टू अंडरस्टैंड, R3 को चेंज कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें वही है 1 0 -1, फिर क्या है 0 1 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ चले R3 माइनस R2 है ना, 0 में 0 गया 0 ही बचेगा ना, यहाँ से ये घटाएंगे तो 0 बचेगा और ये क्या बच जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए बड़ी आसानी से मैं अब निकाल चुका हूँ इसको, R1 को मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R3, क्यों जी, और जब मैं R1 प्लस R3 किया तो R1 मैंने 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 ही बचेगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, बाकी सबको हम क्या करेंगे ऐसे ही उतार देंगे, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी इस स्थिति में ये उसका इन्वर्स हो जाएगा, कर नहीं रहा हूँ, अब तो ऑपरेशन तो मैं लिख दिया हूँ पूरी तरह से, क्यों जी, अब इधर वाले मैट्रिक्स में भी वही ऑपरेशन लगाने हैं आपको, बात हमारी समझ पाए आप। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, इसको ऑपरेशन को आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ऑपरेशन ही इसमें महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन क्यों, ऑपरेशन लगाना यदि हम जान गए तो आप क्या लिख सकते हैं इसको राजकुमार, A = IA लिखते ही हैं, A की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 = I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू क्या A। अब इसमें ऑपरेशन लगाना हमको, देखिए ऑपरेशन में एक चीज़ समझ में आती है, हम R1 R2 को इंटरचेंज कर दें, R1 इंटरचेंज टू R2,
दोनों को चेंज कर दिया। अभी आप देख पाएंगे कि चेंजिंग सर ने बहुत अच्छा किया है। ये देखिए, ये हो गया 2 0 -1 और 0 1 3। हमने इंटरचेंज किया दिया इसमें, तो वही चेंजिंग हम इसमें भी तो करेंगे दुर्गा। 0 1 0 1 0 0 और क्या 0 0 1। राजकुमार चेंजिंग कर दिए कि नहीं कर दिए? अब देखिए, हमको यहाँ 1 लाना है। बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ -2R2। कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें 2 का गुणा करके माइनस करूँगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दिया? 1 हो गया कि नहीं? अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए 2 का गुणा कर घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2। नॉट माइनस है ना, देखिए यहाँ भी माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 हो गया ये। यहाँ पे मैं कर दूंगा 2 0 -1 और क्या 0 1 3। हो गया कि नहीं? अब वही ऑपरेशन हम यहाँ भी कर दे रहे हैं। क्या करना है आपको? R1 माइनस क्या 2R2, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 में क्या मिलेगा? -2। ठीक है, R1 माइनस 2R2 में 1 ही बचेगा और यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? और यहाँ क्या हुआ? 1 0 0 0 0 क्या हो गया बेटी? 1। मुस्कान, ये मिल गया आपको। अच्छा, एक तरकीब आप और लगा सकते हो इसमें। क्या? अगर देखिए यहाँ पे 0 है, मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए ना। तो अगर मैं R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्यों जी? आ जाएगा ना। भाई आपको बताया भी था कि आप मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि कॉलम को हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम तो रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ, R2 इंटरचेंजिंग टू R3 को जब मैं यहाँ इंटरचेंज करूँगा बेटा तो 1 1 2 और 0 1 3 और क्या हो जाएगा? 2 0 -1। बहुत अच्छे से हमने देखिए दो जगहों में मैंने 0 कर ही दिया जहाँ हमको ज़रूरत थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? -2 1 0 और 0 0 1 और क्या 1 0 0। ये तो हो गया मेरा ए वाली क्वांटिटी। क्यों जी अमरजीत? ठीक है, अब हमको 0 यहाँ से लगाएंगे राजकुमार। हाँ, इसको 0 करना है। हाँ, R3 हाँ 2R1 2R1 बहुत अच्छी बात। ऑपरेशन लगाएंगे R3 में R3 -2R1। ठीक है, चलिए तो ये तो वही बचेगा भाई, क्योंकि ये तो अभी उसी कुछ चेंजिंग हो नहीं रही है। 1 1 2 है ना, और 0 1 3। राजकुमार यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 0। अच्छा, यहाँ से R3 -2R1 तो क्या बचेगा? -2। देखिए यहाँ -2 और R3 और किसकी बात है? R3 -2 -3। क्यों -3 दिखाई दे रहा है? -3 हो गया। यहाँ पर हो गया कि नहीं? चलिए उधर भी कर लेते हैं हम। क्या किए हैं? R3 -2R1। ठीक है, R3 को चेंज कर रहे हैं तो इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। -2 1 0 और क्या 0 0 1 और क्या बेटा? R3 माइनस क्या 2R1 तो -4 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों जी दुर्गा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 क्या बचेगा? -2R1। R3 यानी 2R1 माने क्या? -2। यहाँ तो कोई बात नहीं है, 0 बच गया। ये आ गया। अब हमारा क्या टारगेट है? कहाँ पे? यहाँ पर 5 होगा, -5। चलिए आपने कह दिया, मैंने कर दिया। हाँ 5 होगा, सही बात है, -5 हो गया। अच्छा, अब किया क्या जा सकता है?
इसको जीरो कर लीजिए तो ये देखिए R3 है ना, R3 प्लस 2R2 बाद में देखेंगे हम, ठीक है दुर्गा जी। तो ये तो 1 हाँ नहीं 2R1 में ये अभी यहाँ फिर कुछ आ जाएगा, R1 करेंगे तो यहाँ फिर कुछ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या? अभी R1 करेंगे तो 0 + 1 1 आ जाएगा वहाँ, तो हमारा फ़ायदा क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 1 2 हो गया। अच्छा ये तो वैसे ही है 1 3 ही हो गया। और ये देखिए अब देखिए R3 + 2R2 तो 0 ही बचेगा यहाँ, और R3 + 2R1 करेंगे 0 बच गया यहाँ। और यहाँ देखिए R3 ध्यान दीजिएगा, R3 + 2R1 1 1 ये बच गया। देखिए बहुत मैं कर रहा था 0 इसको, यहाँ भी बड़े संजोग से 1 आ गया, क्यों? ठीक है इक्वल टू यहाँ पे देख लीजिए R3 पर को चेंज कर रहे हैं -2 1 0 0 0 1। अच्छा क्या कर रहे हैं बेटा, R3 + 2R2 यानी 5 ही बचेगा, R3 प्लस यानी -2 ही बचेगा, और R3 + 2R2 यानी क्या बचेगा 2। दुर्गा जी समझ पाए हमारी बात? अब कुल मिला जुला कर हमको यहाँ इसको 0 करना है, तो क्या करें? हाँ 1 3 3 को 0 करना है, तो पहले इसी को 0 कर लीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं, किसको? इसको 0 कर रहे हैं ना, R1 को बदल रहा हूँ R1 माइनस क्या 2R3, ठीक है। एंड एक ही साथ संक्रिया, एक ही साथ ऑपरेशन कर दे रहे हैं, एंड R2 माइनस 3R3। कोई दिक्कत आपको? एक ही साथ में 2 ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। 2 ऑपरेशन करने का मतलब ये होता है, देखिए R1 को भी चेंजिंग हमारी हो रही है, तो R1 - 2R3 तो कोई बात नहीं 1 ही बचेगा यहाँ पे करेंगे तब भी 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, क्यों? अच्छा अब मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, देखिए R2 में से R3 घटाएंगे 0 ही बचेगा, R3 में से इसको घटाएंगे तब भी 0 ही बचेगा। यहाँ पे चलते हैं, देखिए ज्यों घटाएंगे -3R2 त्यों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए भाई? और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 0 1। कहाँ पे? यहाँ बचना भी चाहिए 1, यहाँ 1 बचेगा, पक्का जान नहीं है ना, 0 0 1 ये हो गया आपका। अच्छा यहाँ पे अमरजीत R1 को चेंज करना बेटा, R1 माइनस क्या 2R3 माने 5 2 10 10 to 12, क्यों 12 ही तो होगा, ठीक है। फिर इसमें में इसको करेंगे 5, क्यों, और फिर -4। कोई प्रॉब्लम है नहीं, आ रहा है ना? R2 माइनस 3R3 R2 माइनस 3R2 कितना बचेगा 5 × 15 -15, क्यों दुर्गा जी 15। फिर R2 माइनस प्लस 6, फिर R2 माइनस कितना बचेगा भाई, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, -5, और ये बचेगा क्या 5 -2 और 2। चलिए शायद हो सकता है आपकी रिश्ता अंतिम हो। अब मैं यहाँ लिखूँगा, हमको यहाँ 0 करना है बेटा, ये क्वांटिटी बची हुई है, तो R1 को चेंज किया R1 माइनस क्या R2। जब मैं यहाँ चेंजिंग पर जाऊँगा तो देख लीजिए 1 में से 0 गया 0 1 में से 1 गया 0, यहाँ 0। मुझे लगता है कि हमें लिख देना चाहिए 0 0 1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई हमारी। हमको थोड़ा सा इसमें जाना है आपको, तो R1 माइनस R2 R1 माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी 3। फिर R1
माइनस R2 यानी क्या -1, R1 माइनस R2 यानी क्या 1, और क्या -15 6 -5 5 -2 और 2 इंटू A। हैंस जरा आंसर देखिए तो, हैंस A इनवर्स इक्वल टू, ये क्वांटिटी मिलेगी 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। क्या आंसर सही है? आंसर आया है, आंसर हो गया। ये नोट कर लीजिए आप, बड़े अच्छे से इसको हमने आपको बताया। कौन सा सही है? चौथा। आपका चौथा ही सही है। आपने पहले क्यों नहीं बोला? इसी कंडीशन सब कुछ हमने यूनिवर्स को किया है। चलिए कोई बात नहीं। नल मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं? लेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, तो सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। एक चीज़ क्या समझ में आ रहा है इसमें, जो भी हमारी डी मैट्रिक्स आएगी वो कितने आर्डर की होनी चाहिए? 2x2 की ही होगी ना, क्योंकि आपको बताया गया था कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं, दो मैट्रिक्स तभी घट सकते हैं जब उनका आर्डर सेम हो। बाकी मल्टीप्लिकेशन में तो बदलता है, जो मैं बताया था आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए डी वह मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी, ये दोनों मैट्रिक्स है। भाई डी मैट्रिक्स हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? सी डी, क्या कह रहे हैं? सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। सी डी, सी की वैल्यू कितनी है? देखिए 2 3 5 8 हो गया। डी की वैल्यू आपने यहाँ पर लेट कर ही रखा है, माइनस ए बी का मतलब भाई 2 3 -1 4, क्लियर है। बी का मतलब 5 7 2 4। कुल मिला जुला कर हमको क्या करना है? हमको इस मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए। इस मैट्रिक्स की वैल्यू मतलब ए बी सी डी का मान चाहिए हमको। क्यों? ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई हो भी जाएगा। 2x2 का ये भी, 2x2 का ये भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई? 2a प्लस 5c ना, रो टू कॉलम होता है ना, 2a प्लस 5c, और ये यहाँ जाएगा 2b प्लस 5d। इसका चलते हैं 3a प्लस 8c, क्यों? 3b प्लस 8d। राजकुमार, बात हमारी समझ पाए? अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, रो टू कॉलम, 2 5 जा 10 -7, 2 2 जा 4 -4, 3 5 जा 15 28, 6 एक मिनट, ये देखिए यहाँ से ना, अब सही तो है, रो टू कॉलम करेंगे ना, 2 दूना 4, आई -4। अब मैं इस पर गया 3, रुकल रहा, 3 5 15, 7 चौक 28 हो गया। ये 3 दूना 6, 4 चौक 16, नज़र गड़नी चाहिए। और ये किसके बराबर है बेटा? नल मैट्रिक्स, यानी 0 0 0 0 बराबर है कि नहीं दुर्गा जी? 0 0 0 0 का इक्वल है कि नहीं है? ठीक है, हो गया भाई। अच्छा, एक बार और लिखते हैं इसको, 2a प्लस 5c है ना, फिर 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d, माइनस कितना बचा? 3, यहाँ 0 और 43 और 22 इक्वल टू क्या? 0 0 0 0 हो गया ये। अब घटा दीजिए, घटा देंगे क्या? 2a प्लस 5c -3,
फिर क्या, आई तो वही बचेगा 2b प्लस 5d, क्योंकि 0 घटाएंगे तो वही बचेगा। यहाँ पे चले 3a प्लस 8c माइनस 43, फिर 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू क्या, 0 0 0 0। मुस्कान सिंह, ये तो क्लियर हो गया। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 5c बराबर 0 लिखना है, -3 है तो इसको मैंने क्या कर दिया 3, उधर चला जाएगा ना। अच्छा ये क्या है, अच्छा इधर करते हैं यहाँ 2b प्लस 5d एक किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ देखिए लिखते हैं 3a प्लस 8c इक्वल टू क्या हो जाएगा 43। यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3b प्लस 8d इक्वल टू क्या 22। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम, स्पॉन्टेनियस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, किसमें दुर्गा, इसमें कितना हो जाएगा 6a अब प्लस 15c क्यों इक्वल टू 9। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए 6 प्लस 16c इक्वल टू 86। 2 का मल्टीप्लाई किया है ना, ये देखिए घटाने पर माइनस माइनस और क्या माइनस, ये तो कट गया बेटा, क्या बचा -c इक्वल टू माइनस क्या हूँ 77, तो c इक्वल टू 77 हो गया यहाँ से। अब इसमें आप c इक्वल टू 77 रख दीजिए, तो आप रखेंगे 2a प्लस 5c है, 5c है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 5 7 35 के 5 3, अब 5 7 35 3 38, 385 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, यानी 2a बराबर 300 माइनस 382, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, a इक्वल टू माइनस 191। a की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करने के फिर बराबर करना पड़ेगा, क्यों जी 3 का गुणा उसमें तो क्या मिलेगा, हाँ 6b प्लस 15d इक्वल टू 0। चलिए वही करें, सही कह रही हो, 6b प्लस 15d इक्वल टू क्या हुआ 0। इसमें कितने करना दुर्गा 2 का, 6b प्लस 16d इक्वल टू 44, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस, ये तो कट गया, माइनस d इक्वल टू -44, d इक्वल टू क्या 44 आ गया यहाँ से। अब इस d की वैल्यू किसी पुट कर दीजिए, भाई छोटा पड़ रहा है यही, क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2b इक्वल टू कर रहे हैं, चलिए इक्वल टू कर दीजिए, 2b इक्वल टू माइनस है ना 5 इंटू क्या 44, हमारी बात समझ पा रहे हैं ना, तो 2b इक्वल टू माइनस कितना 220, b इक्वल टू -110, इसलिए जो d मैट्रिक्स है वो क्या है a की वैल्यू क्या है -191, माइनस ये हो गया, b कहाँ है माइनस, हाँ -110 और हाँ 77, डी क्या है 44, ये मैट्रिक्स है आपकी, दिस इज योर आंसर। कल हम सब लोग इसको देखेंगे, अगले विविध प्रश्नावली को, मिसलेनियस एक्सरसाइज को कल हम सब लोग देखेंगे, और 2-1 दिन में ये ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब नोट कर लीजिए इसको।